अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। आज जो हमारा टॉपिक है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यहाँ पे हमारे पास आप लोगों ने आज टॉपिक पढ़ना है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। हम लोगों ने रिसेंटली क्लास में टॉपिक जो कवर किया था सिलेक्शन टूल का, उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जिसकी शॉर्टकट की है हमारे पास ए। मतलब जैसे हमारे पास अभी ये सिलेक्शन टूल सेलेक्ट है तो मैं ए को प्रेस कर रही हूँ तो मेरे पास ऑटोमेटिकली डायरेक्ट सिलेक्शन टूल आ गया। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अपनी कोई भी शेप बना लेते हैं जिससे हम लोगों ने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को समझना है। तो मैं यहाँ पे एलिप्स ले रही हूँ और एक मैं यहाँ पे लाइन सेगमेंट ले रही हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास तीन शेप्स आ गई हैं। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है, कुछ तो इसके अंदर चीज़ें सेम है सिलेक्शन टूल वाली। अगर मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले रही हूँ, मुझे इसकी कॉपी करनी है तो मैं ऑल्ट ले रही हूँ और यहाँ पे इसकी कॉपी हो गई है। और यहाँ से एक और चीज़ है कि हमारे बॉक्स के अंदर यहाँ पे आपको डॉट्स नज़र आ रहे हैं। एक तो ये एंकर पॉइंट्स है, इनर डॉट्स जो बॉक्स के अंदर आपको डॉट्स नज़र आ रहे हैं। अगर मैं इनको थोड़ा सा ड्रैग करती हूँ तो यहाँ पे ये आपके जो कॉर्नर्स हैं ये राउंड में आ जाते हैं। ठीक है, मतलब ये एक राउंडेड रेक्टेंगल हमारे पास बन गया। और अगर मैं इनको जितना भी राउंड करना चाह रही हूँ तो ये एक बिल्कुल सर्कल के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं। और अगर थोड़ा सा कर रही हूँ तो मुझे यहाँ पे इनको राउंड करें। अगर अभी तो मैं इनको सेलेक्ट करके यहाँ पे राउंड कर रही हूँ तो ये सारी जो हमारी साइड्स हैं ये राउंड हो रही हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मुझे सिर्फ ये दो साइड्स राउंड करनी है। ये जो साइड्स हैं मैं ये वाली और ये वाली साइड्स बस राउंड करना चाह रही हूँ, या मैं सिर्फ एक साइड राउंड करना चाह रही हूँ, या फिर मैं ये वाली और ये वाली साइड को राउंड करना चाह रही हूँ, तो तब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल मेरी हेल्प करता है। मैं यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले रही हूँ और अभी हमारी जो फोर साइड्स हैं ये एक्टिव हैं। और मैं अभी सिर्फ इस साइड को, इस एंकर पॉइंट को क्लिक करती हूँ और मेरी सिर्फ ये साइड एक्टिव हो गई है और बाकी साइड जो मेरी ये डीसेलेक्ट हो गई है। और जैसे ही मैं इसको यहाँ पे राउंड कर रही हूँ तो मेरी सिर्फ ये एक ही साइड यहाँ पे राउंड हो रही है। ये साइड राउंड हो रही है, इसको कर रही हूँ तो मेरी, अब फॉर एग्जांपल मुझे ये वाली साइड और ये वाली साइड राउंड जो है वो राउंड करनी है, तो मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट करके ये राउंड कर रही हूँ और इसको सेलेक्ट करके ये राउंड कर रही हूँ। अब ये मैंने राउंड तो कर दी है लेकिन आई एम नॉट श्योर कि मेरे पास ये दोनों साइड्स राउंड जो हुई है वो बराबर है। अब ये ज्यादा राउंड हो गई है और ये कम राउंड हुई है, तो मैं चाहती हूँ कि जब मैं इनको राउंड करूँ तो ये एक जैसी राउंड हो मेरे पास। कंट्रोल जेड कर रही हूँ और मैंने यहाँ पे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से पहले अपनी एक इस शेप को सिलेक्ट किया और जब मैं दूसरी शेप को सिलेक्ट कर रही हूँ तो यहाँ से ये डिसेलेक्ट हो गया है। तो जब मैं अपनी इसको सिलेक्ट किया और मैंने यहाँ पे शिफ्ट को होल्ड करना है, यहाँ पे अपनी मर्जी से इस शेप को सिलेक्ट किया, इस कॉर्नर को। अब ये मेरे पास दोनों साइड्स जो है वो सिलेक्ट हो चुकी हैं। अब जब मैं इनको यहाँ से राउंड करूंगी तो ये दोनों साइड जो है वो इक्वली राउंड हो रही है मेरे पास। राइट, तो ये जो मेरा शिफ्ट की है ये बहुत ही हेल्पफुल है। आगे भी हमें कोई भी हमारी शेप होगी, हमारी पिक्चर होगी, तो ये हमारे पास बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। जो हमारी ओरिजिनल शेप होती है ये उसी को उसी साइज में बड़ा करता है, उसी को उसी साइज में छोटा करता है। उसके बाद एक और चीज बतानी है कि जैसे मेरे पास ये है एक लाइन सेगमेंट, ये सिंपल यहाँ पे लाइन सेगमेंट टूल है, इससे मैंने एक लाइन जो है वो बनाई है। अगेन अगर मैं ये लाइन यहाँ पे बना रही हूँ तो ये टेढ़ी हो रही है, जैसे ही मैं शिफ्ट को क्लिक कर रही हूँ तो ऑटोमेटिकली ये बिल्कुल स्ट्रेट हो गया। अब मुझे बिल्कुल 100% श्योरिटी है कि मेरी ये जो लाइन है ये बिल्कुल स्ट्रेट होगी। और मैं इसको शिफ्ट को मैंने होल्ड किया हुआ है अभी, और जैसे मैं इसको नीचे लेके जा रही हूँ तो ये 45 डिग्री के एंगल पे आपको मूव करेगी। ये बिल्कुल आपको ये 45 के एंगल पे इस तरह से ये मूव करेगी। कोई भी शेप है, इवन कि मैं यहाँ पे कोई भी शेप भी ले रही हूँ और मैं इसको अगर मूव कर रही हूँ नीचे की तरफ तो ये 45 के एंगल पे आपको मूव करेगी। ठीक है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है, बेसिकली ये हैंडल करता है हमारे एंकर पॉइंट्स को। राइट, अब हमारे एंकर पॉइंट्स क्या होते हैं? एंकर पॉइंट्स को समझना है सबसे पहले कि
ये मेरे पास एक लाइन सेगमेंट है जो मैंने सिंपल सी लाइन सेगमेंट टूल से ड्रॉ किया है। ये कॉर्नर पे आपको जैसे मैं यहाँ पे लेके आती हूँ, ये हमारे एंकर पॉइंट्स होते हैं और ये हमारा पाथ है। ठीक है। एंकर का मतलब होता है कि आपके जो एंकर है ये आपको एक जगह पे रोक के रखता है। ठीक है। मतलब ये जो एंकर पॉइंट है इसने इस एंकर पॉइंट को यहाँ पे रोक के रखा है अपनी इस जगह को। तो मैंने अपने इस एंकर पॉइंट्स को डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से मूव करना है। अभी जैसे मैं इसको यहाँ से मूव कर रही हूँ, या इसको मैं पाथ से मूव कर रही हूँ, तो ये मेरे पूरी साइड यहाँ पे मूव हो रही है। ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पे रोटेट कर रही हूँ तो ये मेरा पूरा जो लाइन सेगमेंट है ये रोटेट कर मूव हो रहा है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरा सिर्फ ये एंकर पॉइंट यहाँ पे मूव हो, तो मैं यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले रही हूँ और सिर्फ इसे क्लिक कर रही हूँ, तो ये मेरा सिर्फ ये एंकर पॉइंट मूव हो रहा है और दूसरा एंकर पॉइंट अपनी जगह पे स्टक है क्योंकि मैंने उसको सेलेक्ट नहीं किया। तो ये आपकी डायरेक्ट सिलेक्शन टूल आपको बहुत हेल्प करता है। जैसे अब मेरी ये शेप है, इसकी तरफ मैं आ जाती हूँ और यहाँ से मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले रही हूँ और मैंने सिर्फ इसको सेलेक्ट किया। आप इस तरह से भी सेलेक्ट कर सकते हैं, वन क्लिक के साथ भी इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। और मैं यहाँ से इसको इस तरह से अंदर की तरफ ड्रैग कर रही हूँ और ये टोटली इसने जो शेप है ये चेंज कर दी है। ठीक है। तो इस तरह से हम अपनी शेप को किसी और शेप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ से मैंने इस तरह से कर दिया, इसको सेलेक्ट किया, यहाँ से मैंने इस तरह से कर दिया, एक एरो बन गया। फिर इसको अपनी स्क्वायर बॉक्स एक एरो में कन्वर्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। और मैं अपनी जो यहाँ पे बॉक्सेस मैंने एक बनाया है, मैं अपने इसको ये आपको ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा इस हमारे अब यहाँ पे क्या है, ये जो हमारा सर्कल है, इसमें बेसिकली जो हमारे पॉइंट्स होते हैं ये एंकर पॉइंट्स, इनको सर्कल में हम लोग इनको एंकर पॉइंट्स नहीं कहते। अगर आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ा हुआ है तो ये हमारे टेंजेंट्स कहलाते हैं। ये जो हमारे सर्कल में जो हमारी शेप होती है, अगर आप लोगों ने थ्योरम्स में पढ़ा हुआ है, तो ये हमारे टेंजेंट पॉइंट कहलाते हैं। जो हम लोगों ने दूसरी शेप्स में एंकर पॉइंट्स पढ़े थे, यहाँ पे आपको एंकर ही शो होगा लेकिन बेसिकली ये टेंजेंट्स कहलाते हैं। अब मुझे अपने इस सर्कल के अंदर भी कोई अगर चेंज करना है इसको, तो मैं यहाँ पे इसको इस तरह से कर सकती हूँ। अब इसके अंदर एक सर्कल के अंदर एक और चीज आ जाती है, हैंडल्स आ जाते हैं। तो इसको भी हम अभी डिस्कस करते हैं। एक और चीज़ है कि अगर मैंने अपने इस सर्कल को हाफ करना है, यहाँ पे मैंने इसको सेलेक्ट किया छोटे से पॉइंट को और यहाँ से बैक स्पेस कर दिया, तो ये मेरा सर्कल हाफ हो जाएगा। अगर मैं इसके अंदर कलर्स करूँ तो ये आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। और इस कलर्स के ऊपर भी हम लोग अपनी एक पूरी क्लास रखेंगे इंशाल्लाह। कलर कोड क्या होते हैं, किस तरह से हम लोग जो कलर्स हमारे इस स्वेचेस के अंदर नहीं है, कुछ ऐसे कलर्स हमें चाहिए, वो हम लोगों ने कैसे यूज करने हैं, तो वो भी इंशाल्लाह हम पूरी अपने नेक्स्ट जो क्लासेस के अंदर कवर करेंगे। अब यहाँ से समझते हैं कि जैसे ये मेरे पास बॉक्स है, इसकी मुझे एक साइड यहाँ से ये खत्म करनी है, तो मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से सिर्फ ये पार्ट अपना सिलेक्ट करूंगी, बैक स्पेस या डिलीट का बटन प्रेस करूंगी, तो ये मेरे पास साइड जो है वो एंकर पॉइंट है वो डिलीट हो चुका है। इसको सेलेक्ट करूंगी तो ये पॉइंट डिलीट हो जाएगा, इसको सेलेक्ट करूंगी ये, और ये सिर्फ मेरे पास एक सिंगल डॉट रह गया है। हाँ, उसके बाद हम लोग अपने आते हैं एलिप्स की तरफ। यहाँ से मैं इसमें एक आपके पास एक चीज आई थी, हैंडल्स। ठीक है। तो हैंडल्स हम लोगों ने क्या करने हैं कि हम लोग जैसे यहाँ से मैंने लिया, अब मैं अपनी इस एंगल के ऊपर क्लिक कर रही हूँ। ये हैंडल्स आपको हेल्प करते हैं कि हम लोगों ने अगर इसको थोड़ा अंदर की तरफ बेंड करना है, लाइक दिस। ठीक है। टोटली अब इसमें क्या होता है कि ये जो मेरा हैंडल है, जिस साइड पे ये अंदर की तरफ जाएगा वो शेप अंदर की तरफ बेंड होती जाएगी, और दूसरी साइड पे यहाँ से ये बाहर की तरफ आ रहा था और ये बाहर की तरफ हमारी जो शेप है वो इंक्रीज हो रही है और ये अंदर की तरफ बेंड हो रही है। तो ये इस तरह से हमारी ये जो शेप है, ये हैंडल्स हमें हेल्प करते हैं अपनी शेप को चेंज करने में। यहाँ पे ले रही हूँ एलिप्स और इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे रख लेती हूँ, इसको मैं कर देती हूँ डिलीट। और मैं ले रही हूँ यहाँ पर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल।
और ये थोड़ा ज़्यादा, इसकी जो विड्थ है ज़्यादा थी, तो मैं इसकी विड्थ थोड़ी सी कम कर रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, इसकी विड्थ कम करने के बाद आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि मैं यहाँ पे बेसिकली क्या बनाना चाह रही हूँ। और जब मैं इसका कलर चेंज कर रही हूँ यहाँ पे, और स्ट्रोक इसका मैं यहाँ पे रख रही हूँ नन। इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि व्हाट इज स्ट्रोक एंड व्हाट इज फिल। ये हमारे दो कलर्स हैं यहाँ पे। अभी सिर्फ आप इतने ही समझ लें, लेकिन नेक्स्ट क्लास में मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी कि हम लोग कलर्स को कैसे यूज करते हैं। उसके बाद ये तो हम लोगों ने एक बना ली मैंगो की शेप। जैसी भी है, सॉरी, आप लोग इसको एक्सेप्ट करें। उसके बाद मैं यहाँ पे इसका बना रही हूँ लीफ। तो लीफ बनाने के लिए दोबारा से मैं एलिप्स टूल ले रही हूँ, और मैंने इसको थोड़ा सा इस तरह से बनाया। इस तरह से बनाने के बाद यहाँ पे बाय डिफॉल्ट हम लोगों ने जो रिसेंटली शेप में कलर लिया होता है, हम लोग जब कोई शेप बनाते हैं तो उसके अंदर वही कलर आ जाता है। और कलर मैं इसका यहाँ पे ग्रीन कर रही हूँ। अब जो हमारा लीफ है, इसको मैंने यहाँ पे अपने जो मेरे एंकर पॉइंट्स है इनको कन्वर्ट कर देना है अपने एक लीफ की शेप में। तो हमारे पास एक ऑप्शन होता है, मैं इसको सेलेक्ट कर रही हूँ। उसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं ले रही हूँ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेने के बाद जब मैं अपने एंकर पॉइंट को यहाँ पे सेलेक्ट करूंगी, तो इधर टॉप पे आपके पास कन्वर्ट का ऑप्शन आता है। एंकर पॉइंट को आप कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर मैं यहाँ से एक पेन टूल है, इसको राइट क्लिक करूँ तो ये ऑप्शन यहाँ पे भी आपको मिलता है। और इस वाले कॉर्नर को मैं आपको यहाँ से करना बताती हूँ कि हम लोग अपने एंकर पॉइंट्स को कैसे कर सकते हैं कन्वर्ट। यहाँ से मैंने एंकर पॉइंट लिया और इसको मैंने क्लिक कर दिया, तो ये मेरा कुछ इस तरह से आ जाएगा। और इसको कलेक्ट सेलेक्ट करूँगी तो ये भी मेरा कुछ इस तरह से आ जाएगा। और मैं कंट्रोल जेड कर रही हूँ। अब मैंने करना है इसको इस वाले पॉइंट से, तो ये भी बहुत वैसा ही है जैसे हमने यहाँ से किया था। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया आपने, इस कॉर्नर को मैंने एंकर को सेलेक्ट किया और ये कर दिया, और दोबारा से इसको सेलेक्ट किया और इस तरह से कर दिया। तो ये मेरे पास एक लीफ की शेप आ गई। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर रही हूँ यहाँ से, और रोटेट टूल से मैं थोड़ा सा और छोटा कर रही हूँ। और इसको मैं पकड़ के यहाँ पे रख रही हूँ। मेरे पास बन गया एक मैंगो। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने एक और शेप बनानी सीखनी है। ले रही हूँ बॉक्स शिफ्ट के साथ। ठीक है, ताकि मेक श्योर कि आपकी जो फोर साइड्स हैं वो इक्वल हो। और कलर मैं इसका ले रही हूँ यहाँ पे ब्लू। इसकी मैंने कर ली ऑयल के साथ कॉपी। हम लोग एक बना रहे हैं यहाँ पे 3D बॉक्स। आपने इसकी कॉपी ही करनी है, क्योंकि जो बॉक्स है हमें इसकी साइड जब इक्वल चाहिए, एक और शेप नहीं लेनी, हमने इसकी कॉपी करनी है। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ से ले रही हूँ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, और इन दो साइड्स को मुझे फोल्ड करके ऊपर की तरफ लेके जाना है। तो मैं यहाँ से इन दो साइड्स को सेलेक्ट कर रही हूँ। और ये जो बाहर वाला आपका एंकर पॉइंट है, इसको आपने पकड़ के ऊपर की तरफ ले जाना है। ऊपर की तरफ ले जाने के बाद मुझे इसकी कॉपी करनी है, और फिर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेना है। इन दो कॉर्नर्स को सेलेक्ट करना है। थोड़ा जूम कर लेती हूँ। अब इस एंकर पॉइंट को मुझे इस एंकर पॉइंट के साथ अटैच कर देना है। दोनों को मैंने यहाँ पे मिला दिया, और ये मेरे पास एक बॉक्स बन गया। अब हम इसके कलर्स चेंज कर लेते हैं, तो आपको फिर ज़्यादा अच्छे से आइडिया होगा। इसको मैं सेलेक्ट कर रही हूँ। यहाँ पे आप डबल टैप टैप करेंगे, फिल का आपका ये बॉक्स होता है। आपको कलर्स यहाँ पे भी शो हो रहे हैं, यहाँ पे भी शो हो रहे हैं, लेकिन यहाँ भी जो आपको कलर्स शो हो रहे हैं, इसको मैं डबल टैप कर रही हूँ यहाँ पे। और ये पूरा आपको कलर पैनल देते हैं। उसी जो हमने कलर पिक किया हुआ है उसी से रिलेटेड आपको सारे शेड्स यहाँ पे मिलते हैं। इधर से भी मैं कलर जो है वो यूज कर सकती हूँ। तो इधर से मुझे इसका थोड़ा डार्क कलर ले लेना है। इसका हम यही कलर रहने देते हैं। इसको सेलेक्ट करना है, इसको यहाँ पे डबल टैप करना है, और इसका मैं बहुत लाइट लेती हूँ। तो ये कुछ इस तरह से इसको मैं कर रही हूँ कंट्रोल जी से ग्रुप। और ये मेरे पास बहुत ही अच्छा सा एक बॉक्स बन गया। ठीक है, बॉक्स बनने के बाद हम लोग इस शेप को भी दोबारा से रीसाइज कर सकते हैं। आपने ये वाली ये
3 साइड्स जो है इनकी डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से कॉपी कर ली। उसके बाद मैं इस तरह से इसको बड़ा भी कर सकती हूँ, ठीक है। अपनी इस शेप को छोटा कर सकती हूँ, बड़ा कर सकती हूँ। तो अब मैंने यहाँ पे इस तरह से कुछ ही शेप क्रिएट कर दिया। यहाँ पे मैं बना रही हूँ एंड्रॉयड का लोगो। तो मैं थोड़ा जूम कर रही हूँ, एंड्रॉयड का लोगो भी हम लोग बना रहे हैं। सर्कल ले रही हूँ यहाँ पे, मैं इसको मैं शिफ्ट के साथ कर रही हूँ और कलर में कर रही हूँ यहाँ पे ग्रीन। मुझे इस सर्कल को करना है हाफ, तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके मैं इसको नीचे वाला एंकर पॉइंट लेके बैक कर रही हूँ, बैक स्पेस या डिलीट। तो ये मेरे पास कुछ इस तरह से सर्कल हाफ हो गया। उसके बाद मैं ये शेप ले रही हूँ। अब मुझे सिर्फ इन दो साइड्स को राउंड करना है, तो मैं इसको सेलेक्ट करके थोड़ा सा इसको ऊपर की तरफ ड्रैग कर रही हूँ। और यहाँ पे मुझे इसके बाजू बनाने हैं, ये कर लिया। जो हमारी छोटी छोटी शेप्स होती है ना, उसके इनर डॉट्स हमें शो नहीं होते। तो मैं इसको ज़रा जूम कर रही हूँ, अब मुझे ये शो हो रहे हैं और मैं इसको थोड़ा छोटा भी कर रही हूँ, लाइक दिस। और इसके मैंने ऑल्ट के साथ कॉपी की। अभी आपको बता रहा है कि आपके दूसरे जो आपका हैंडल या बाजू आर्म कुछ भी आपके लिए बना हुआ है और इसका गैप इक्वल है, तो मैं इसको यहाँ पे रिलीज कर रही हूँ। उसके बाद मुझे यहाँ पे इसके पाँव बनाने हैं, जूम करना है और सिर्फ नीचे से इन दो साइड्स को राउंड करना है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इनको सेलेक्ट करूंगी और इसको मैं करी हूँ यहाँ पे। हम इससे कॉपी भी कर सकते हैं, तो मैं इसके यहाँ पे ले रही हूँ कॉपी। कॉपी लेने के बाद मुझे इसके एंटीनास बनाने हैं बहुत ही इस तरह से। और सबसे पहले मुझे इसकी राउंड कर देना है यहाँ पे। ये हो गया। अ, उसके बाद मैं इसको सेलेक्ट कर रही हूँ। इसका मुझे यहाँ पे बनाना है दूसरा एंटीना। तो कॉपी करूंगी तो कुछ, सॉरी, इस तरह से आएगा। ठीक है, मुझे इस तरह से नहीं चाहिए, मुझे इसका अ, यहाँ पे चाहिए रिफ्लेक्ट। तो मैं एक, आपके पास ऑप्शन होता है, राइट क्लिक करना है, इसको सेलेक्ट करके ट्रांसफॉर्म, यहाँ पे ऑप्शन आएगा रिफ्लेक्ट। और ये अब आपको कह रहा है कि आपको आपने प्रीव्यू यहाँ से ऑन रखना है, आपको वो साथ प्रीव्यू भी देगा कि किस तरह से आपकी कॉपी हो रही है। आपको वर्टिकली चाहिए हॉरिजॉन्टल, तो मुझे वर्टिकली सामने चाहिए। इसको सेलेक्ट करके कॉपी कर रही हूँ और यहाँ पे मेरा एंटीना आ गया। उसके बाद मुझे इसकी आईज बनानी है। इसका कलर मैं कर रही हूँ वाइट। यहाँ से और के साथ में इसकी कॉपी कर रही हूँ। तो ये हम लोगों ने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के साथ एक एंड्रॉयड का बना लिया लोगो। इन तीन चीज़ों को हम लोगों ने आज डिस्कस किया है कि अपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से हम लोग किस किस तरह की इलस्ट्रेशंस को बना सकते हैं। तो आप लोग भी इन पे प्रैक्टिस कीजिएगा, इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस आप लोग जब तक नहीं करेंगे ना, तो आप लोग परफेक्ट नहीं हो सकते। अभी आपको लग रहा है कि बहुत इजी है, ये तो फटाफट से बना लिया और हम लोग इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, समझ भी आ गया। लेकिन आप लोगों ने प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। तो खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको आइडिया नहीं होगा कि हमारे डिज़ाइन के अंदर या हम खुद कितना परफेक्ट है। राइट, तो नेक्स्ट जो हमारी वीडियो है उसको हम डिस्कस करेंगे अपने कलर्स के ऊपर, कि हम लोग कलर्स कोड किस तरह से अप्लाई करते हैं, कलर्स कोड क्या होते हैं और किस तरह से जो हमारे स्वेचेस के अंदर कलर्स नहीं हैं उनको हम लोगों ने किस तरह से यूज़ करते हैं। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो।